हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है बैटमैन। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी नए नए नोटिफिकेशंस आएँ वो आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ रॉबर्स दिखाए जाते हैं और इन सभी ने फेस पर मास्क पहना हुआ था। वो सभी एक बैंक को लूट रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक दूसरे को मारते भी जा रहे थे। और दोस्तों, ऐसा करने के पीछे रीज़न ये था कि जितने कम लोग बचते उतना ही ज़्यादा उनका हिस्सा आता। इसी चक्कर में ये एक दूसरे को मारते रहते हैं और जो लास्ट में इनमें से आदमी बचता है वो जोकर होता है। उसके मुंह पर तो अभी तक मास्क था और वो सारे पैसे लेकर के यहाँ से छूमंतर हो जाता है। अब दोस्तों, शहर में एक तरफ जहाँ पर ये क्राइम करने वाले लोग थे, वहीं दूसरी तरफ इन सबको रोकने के लिए भी एक शख्स था जिसका नाम था बैटमैन। और शहर में बैटमैन की वजह से काफ़ी पीस भी था। अब दोस्तों, जब इस बैंक रॉबरी के बारे में बैटमैन को पता चलता है तो वो वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर से जाकर मिलता है। वहाँ एक वकील होता है और वो हमें बहुत ज़्यादा ईमानदार दिखाया जाता है। अब वो खुद भी ये चाहता था कि इस शहर में कोई भी क्राइम ना हो और ना ही कोई क्रिमिनल रहे। अब वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे उन सारी बैंक्स की डिटेल दो जहाँ पर अंडरवर्ल्ड का पैसा रखा हुआ है, ताकि मैं उस पैसे को सेव कर सकूं। और बैटमैन ने भी मुझे उन पैसों का ख्याल रखने के लिए बोला है। जिस पर लॉयर उसे कहता है कि इस बात की आप फिक्र ना करें, और बैटमैन को तो मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं बैटमैन की बात तो ज़रूर मानूंगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत रिच बिजनेसमैन जो रियल में बैटमैन था और ये फैक्ट किसी को भी नहीं पता था। अब हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग एक जगह पर बैठे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। तभी टीवी पर एक आदमी आकर उनसे कहता है कि जो पैसे चोरी हुए वो मेरे थे और अब पुलिस का ये प्लान है कि अंडरवर्ल्ड के बैंक्स में जितने भी पैसे हैं वो उनको सेव कर लें, लेकिन मैं उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मैंने वो सारे के सारे पैसे उनके पास पहुंचने से पहले ही अपने पास सेव कर लिए हैं। अब वो उनसे कहता है कि तुम सब फिक्र ना करो, तुम सभी के पैसे मेरे पास सेफ हैं। और तभी दोस्तों, यहाँ पर जोकर की एंट्री होती है। वो इस टीवी वाले आदमी से बोलता है कि बैटमैन तुम्हें ढूंढ कर रहेगा। अब ये अंडरवर्ल्ड के सारे लोग जो बहुत बुरे हैं, ये जोकर से कहते हैं कि बैटमैन तो तुम्हारा दुश्मन है ना, तो अभी तक तुम उसे मार क्यों नहीं पाए हो। जिस पर जोकर बोलता है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बैटमैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसीलिए उसने कुछ ही टाइम में इस पूरे शहर से बहुत सारे क्राइम्स को ख़त्म कर दिया है। मैं उसे मार तो सकता हूँ, लेकिन मुफ्त में काम करने का क्या ही मज़ा। अब जोकर की इस बात से अंडरवर्ल्ड के ये सारे लोग ये बात तो समझ जाते हैं कि जोकर को अपने इस काम के लिए पैसे चाहिए और तभी ये बैटमैन को मारेगा। अब इस काम में इन सभी का फ़ायदा था क्योंकि बैटमैन उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, इसीलिए ये सब लोग जोकर से इसकी कीमत पूछते हैं। तो जोकर इनसे बोलता है कि तुम लोग कितने अमीर हो, तुम लोगों के पास जितना पैसा है बस उसका आधा मुझे दे देना। अब वहीं पर मौजूद एक बहुत होशियार गैंगस्टर, उसको ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्ला उठता है जोकर पर। वो जोकर से बोलता है कि क्या तुमने हमें पागल समझा है और तुम्हें कोई आइडिया भी है कि हमने ये पैसा कैसे हासिल किया है। बस तुम तो मुंह उठा के हमसे आधा पैसा मांग रहे हो। और हाँ, मैं तो ये भी जानता हूँ कि उस बैंक से उन पैसों की रॉबरी तुमने ही की है और तुम्हें तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, तुम्हें तो मैं मार कर ही दम लूँगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो गैंगस्टर जोकर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जोकर अपनी जैकेट खोल देता है और सबको दिखाता है कि उसकी जैकेट में कितने सारे बॉम्ब्स हैं। अब वो सभी को धमकी देता है कि कोई भी मेरी तरफ बढ़ा तो मैं इन बॉम्ब से सबको उड़ा दूंगा। अब वो गैंगस्टर उससे कहता है कि आज तो तुम यहाँ से जा पा रहे हो, लेकिन मैं ये ऐलान करूँगा कि अगर कोई मरा हुआ तुम्हें मेरे पास लेकर आए तो मैं उसे $5 लाख दूंगा, और अगर तुम्हें कोई मेरे पास ज़िंदा लेकर आया तो मैं उसे $10 लाख दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि पैसे की खातिर कोई भी ऐसा नहीं करेगा? पर दोस्तों, जोकर को तो उनकी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना कार्ड निकालता है, उनके टेबल पे रखता है और कहता है जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो मुझे याद कर लेना, और वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैटमैन, वो पुलिस ऑफिसर और वो लॉयर तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन लोगों को कैसे पता चला कि हम बैंक्स पर छापा मारने वाले हैं, क्योंकि हमारे वहाँ जाने से पहले ही उन लोगों ने बैंक से अपने सारे पैसे गायब कर लिए।
इसका मतलब तो सिर्फ एक ही है कि हमारी टीम में कोई ऐसा आदमी शामिल है जो उन लोगों का साथ दे रहा है। वो कहते हैं कि जो आदमी अंडरवर्ल्ड की इस टीम का लीडर है और जो मुल्क छोड़कर भाग चुका है, अगर वो यहाँ पर आ जाए तो हम उससे सब कुछ उगलवा सकते हैं। इस पर बैटमैन बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं उसे यहाँ पर वापस लेकर आऊँगा। अब बैटमैन उस मुल्क में पहुँच जाता है जहाँ पर वो आदमी गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर इस आदमी के पास बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, लेकिन फिर भी बैटमैन जैसे तैसे करके इस आदमी को यहाँ लेकर आ ही जाता है। अब इस आदमी को पुलिस ऑफिसर और लॉयर के पास लाया जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये बताता है कि मैं उन लोगों का लीडर नहीं बल्कि सिर्फ अकाउंटेंट हूँ। मुझे ये नहीं पता कि उनका पैसा कहाँ है, बस मुझे ये पता है कि उनके पास कितना पैसा है। अब वो कहता है कि जो जो इस ब्लैक मनी में शामिल है, मैं उनके नाम और एड्रेस बता सकता हूँ। अब जैसे ही उन लोगों के नाम सामने आते हैं, पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। अब दूसरी तरफ हम बैटमैन को देखते हैं, जो अपनी इस कोशिश में लगा है कि वो कैसे भी करके पता लगा ले कि आखिर ये बैटमैन है कौन। और फ्रेंड्स, इसी वजह से जोकर इस शहर में काफ़ी लोगों को मार देता है। वो उन लोगों को मारता है जो बैटमैन का मास्क पहनकर घूमते थे और ख़ुद को बैटमैन शो करते थे। अब हम देखते हैं कि बैटमैन अपने असली रूप में, यानी उसी रिच बिजनेसमैन के रूप में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और वो इस पार्टी में लॉयर को इनवाइट करता है, साथ ही उसकी फ्रेंड, यानी अब जो लॉयर की फ्रेंड है उसको भी वो इनवाइट करता है। और वो इस पार्टी में लॉयर की बहुत तारीफ़ करता है कि वो बहुत अच्छा लॉयर है। अब बैटमैन को किसी तरह से ये खबर होती है कि जोकर भी इस पार्टी में आ रहा है और वो लॉयर को नुकसान पहुंचाने वाला है, और इसीलिए बैटमैन लॉयर को बेहोश करके उसे छुपा देता है। इसके बाद जोकर पार्टी में पहुंचकर सभी से लॉयर के बारे में पूछता है कि लॉयर कहाँ है, वो कहाँ गया। और तभी लॉयर की दोस्त उसे ऐसा करने से मना करती है। अब वो लॉयर के दोस्त को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है और जोकर बैटमैन को देखते ही उस लड़की पर गन पॉइंट कर देता है। अब बैटमैन जब उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो जोकर उस लड़की को उस बिल्डिंग से धक्का दे देता है, लेकिन बैटमैन भी उसके पीछे जंप लगाकर उस लड़की को बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि जोकर तभी एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर देता है और साथ ही उस जज का भी मर्डर कर देता है जो बैटमैन के द्वारा पकड़वाए गए क्रिमिनल्स का फैसला करने वाली थी। अब जोकर शहर के मेयर को मारने वाला था और जब इस बात का पता पुलिस ऑफिसर को चलता है तो वो पुलिस ऑफिसर अपनी जान की बाजी लगाकर मेयर की जान को बचा लेता है। अब लॉयर को पता चलता है कि अब वो उसके दोस्त की जान लेने वाला है जो पहले बैटमैन की दोस्त थी। इसीलिए वो अपनी दोस्त से कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके किसी सेफ जगह पर चली जाओ। फिर हम बैटमैन को देखते हैं जो किसी से जोकर का एड्रेस पूछ रहा होता है और वो उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि जोकर तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। उसे तो किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है और वो तुम्हारे सामने ऐसे ही नहीं आ जाएगा, यानी जब तक तुम अपना मास्क नहीं उतार दो वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉयर को जो एक आदमी से जोकर के बारे में पूछताछ कर रहा होता है और अब वो उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुमने मुझे जोकर के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं, वो तुम्हारी बात मान रहे हैं और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो उनका ट्रस्ट तुम पर से उठ जाएगा और अब तक जितने भी क्रिमिनल्स को तुमने पकड़ा है वो उसके लिए तुम्हारा साथ भी नहीं देंगे। अब बैटमैन लॉयर से कहता है कि ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि जोकर पूरे शहर में मेरी वजह से लोगों को मार रहा है और इसीलिए तुम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे और वहाँ पर मैं अपना मास्क उतार दूंगा। इस पर लॉयर कहता है कि नहीं, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, लेकिन बैटमैन अब उसकी एक नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली जाती है और वहाँ काफ़ी सारे लोग आए होते हैं। अब लॉयर उन सभी को बहुत समझाता है, लेकिन सभी लोग इसी जिद पर लगे होते हैं कि बैटमैन को अपना मास्क रिमूव कर देना चाहिए। अब लॉयर नहीं चाहता था कि बैटमैन ऐसा कुछ करे और फिर पुलिस उसके साथ कुछ बुरा करे, इसीलिए लॉयर बोल देता है कि मैं ही बैटमैन हूँ और मैं सरेंडर करता हूँ। इसीलिए पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और इस बात का जब जोकर को पता चलता है तो वो भी उसका पीछा करता है क्योंकि वो चाहता था कि वो बैटमैन से आमने सामने मिले और इसीलिए वो लॉयर को असली बैटमैन समझ के उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, तभी यहाँ एंट्री होती है असली बैटमैन की, जो उस गाड़ी पर अटैक कर देता है जिस गाड़ी में जोकर होता है। अब जोकर उस गाड़ी से बाहर आ जाता है और बैटमैन से डरने की बजाय वो उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है
अब बैटमैन अपनी बाइक से उसके सामने आ रहा होता है और जोकर भी उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसे बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन बैटमैन उसे टक्कर नहीं मारता। वो बस अपनी बाइक उसके साइड से निकाल लेता है और तभी उसकी बाइक क्रैश हो जाती है और फिर वो बेहोश हो जाता है। अब जोकर को भी चांस मिल जाता है कि वो बैटमैन की असली शक्ल देख ले, लेकिन तभी पीछे से उस पर एक गन पॉइंट होती है और पीछे मुड़कर देखने पर वही पुलिस ऑफिसर होता है जो मेयर की जान बचाते हुए मारा गया था। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि ये सब कुछ इनका प्लान था, वो असल में मरा नहीं था। और इस तरह से ये जोकर को अरेस्ट करने में कामयाब रहते हैं। और फिर ये भी बात सामने आ जाती है कि लॉयर बैटमैन नहीं है और इसीलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब उसे सेफली घर भेजने के लिए उसके साथ कुछ लोग भेजे जाते हैं और दोस्तों ये लोग जोकर के आदमी होते हैं। वो लॉयर को गायब कर देते हैं और जब बैटमैन को ये बात पता चलती है तो वो जोकर के पास जाता है और उससे पता करने की कोशिश करता है कि तुम्हारे आदमियों ने लॉयर को कहाँ रखा है। अब बैटमैन उसे पता पूछने के लिए बहुत मारता है, लेकिन जोकर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जोकर बैटमैन से कहता है कि अब तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जबकि तुमने तो पहले ही उसे बैटमैन बता के फंसा दिया है। अब बैटमैन जोकर से पूछता है कि तुम मेरे आखिर इतने क्यों खिलाफ हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो जोकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह कोई भी रूल ना रखो। फिर जोकर उसे कहता है कि लॉयर के साथ साथ तुम्हारी पुरानी दोस्त, जो अब लॉयर की भी दोस्त है, वो भी हमारे कब्जे में है। अब बैटमैन और गुस्सा हो जाता है और उसको बहुत मारता है कि तुम मुझे बता दो तुमने उन दोनों को कहाँ छुपा रखा है। जोकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं तुम्हें बता तो दूंगा कि उन दोनों को मैंने कहाँ रखा है, लेकिन तुम उन दोनों में से सिर्फ एक को ही बचा पाओगे। इसके बाद बैटमैन यहाँ से निकल जाता है उन दोनों को बचाने के लिए। अब बैटमैन को जहाँ पर उसकी दोस्त की लोकेशन बताई गई थी वहाँ पर लॉयर होता है और ये सब जोकर की चाल थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस लड़की की जान किसी भी सूरत में बच पाए और बैटमैन उस लड़की तक पहुँच पाता इससे पहले वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और जहाँ पर लॉयर होता है वहाँ पर भी ब्लास्ट हो जाता है। अब एक ब्लास्ट में वो लड़की तो मारी जाती है, लेकिन बैटमैन लॉयर को सेव कर लेता है, लेकिन लॉयर का आधा शरीर जल चुका होता है। अब जोकर इन लोगों का ध्यान कहीं और लगाकर और इसी बात का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है और अब वो पहुँच जाता है अंडरवर्ल्ड के अकाउंटेंट के पास। और दोस्तों यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का सारा पैसा था। अब जोकर बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो मैंने कितना सारा पैसा कमा लिया। लेकिन फिर अचानक से ही जोकर इन सभी पैसों को आग लगा देता है और उस आदमी को भी इसमें जला देता है। अब दूसरी तरफ पुलिस ये प्लान करती है कि शहर के सारे हॉस्पिटल्स को खाली कर दिया जाए और दोस्तों उन्हीं में से एक हॉस्पिटल में वो जख्मी लॉयर होता है जहाँ पर जोकर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम ये मत समझना कि मेरी वजह से तुम्हारी दोस्त की जान गई है, क्योंकि मैं उस टाइम तो बैटमैन के पास था और हो सकता है ये सब उन लोगों का ही कोई प्लान हो, इसीलिए तुम उनसे बदला ज़रूर लेना। फिर जोकर उससे कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि इन सब के पीछे मैं हूँ तो तुम अभी के अभी मुझे शूट कर दो। इतना कहकर जोकर उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और उसको एक्सप्लोड कर देता है। लेकिन लकीली दोस्तों यहाँ किसी की भी जान नहीं जाती, क्योंकि हॉस्पिटल्स को पहले ही खाली करवा दिया गया था। अब हॉस्पिटल के ब्लास्ट के बाद में लॉयर के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब ये सब कुछ देखकर यहाँ के सिटीजन्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें अब ये शहर खाली करके जाना होगा। अब हम देखते हैं कि लॉयर जिंदा होता है और बैटमैन अभी भी जोकर को ढूंढ रहा होता है। बैटमैन पूरे शहर में ट्रैकर्स लगा देता है ताकि जोकर का पता चल सके और इस तरह से उसे एक बिल्डिंग में जोकर मिल भी जाता है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। लेकिन असल में वो आदमी सिक्योरिटी वाले नहीं होते, बल्कि जोकर ने उनको अपने कब्जे में लिया हुआ था और बैटमैन इस बात को समझ चुका था, इसीलिए वो वहाँ जाकर इन सभी लोगों को बचा लेता है। अब दोस्तों हमें दो बोट्स दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक के अंदर सभी नॉर्मल लोग थे और दूसरे के अंदर सभी क्रिमिनल्स थे। और तभी उन बोट्स में जोकर की आवाज़ आती है कि मैंने इन बोट्स में बॉम्ब लगाए हुए हैं और मैं इन दोनों बोट्स को कभी भी उड़ा दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं तो इन दोनों बोट्स में एक एक रिमोट रखे हुए हैं और उस रिमोट के ज़रिए तुम दूसरी वाली बोट को एक्सप्लोड कर सकते हो। जिस किसी को पहले रिमोट मिल गया वो दूसरी वाली बोट को पहले एक्सप्लोड कर सकता है और अपनी जान को बचा सकता है। तो इस तरह से ये गेम स्टार्ट होता है। अब इनमें से कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी जान बचाने के लिए दूसरे लोगों की जान नहीं लेंगे, क्योंकि उनमें अभी भी कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी है।
और कुछ लोग सोचते हैं कि हम दूसरी बोट को एक्सप्लोड कर देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब दोस्तों, जोकर तो चाहता था कि सभी सेल्फिश बने और कोई भी एक दूसरे की परवाह ना करे। अब यहाँ पर बैटमैन आ जाता है, लेकिन जोकर उस पर छुपकर अटैक करने लगता है। जोकर कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं इन दोनों बोट्स को उड़ाने वाला हूँ। अब दोनों बोट्स का एक्सप्लोड होने का टाइम आ चुका, लेकिन दोनों ही बोट्स में से कोई भी उस रिमोट के बटन को प्रेस नहीं करता जिससे दूसरी वाली बोट एक्सप्लोड होने वाली थी, क्योंकि दोनों ही बोट के लोगों में कहीं ना कहीं इंसानियत अभी बाकी थी और ये बात जोकर को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अब वो दोनों बोट्स को एक्सप्लोड करने के लिए बटन पुश करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है और वो उसको धक्का दे देता है। और ऐसा करने पर जोकर सैड होने की बजाय बहुत खुश होता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि बैटमैन अपने उसूलों से बाहर आए और वो किसी ना किसी को तो ज़रूर मारे, क्योंकि बैटमैन ने आज तक किसी का भी कत्ल नहीं किया था। लेकिन बैटमैन अपने उसूलों को कैसे तोड़ सकता था? वो एक रस्सी फेंक कर उसे बचा लेता है। जोकर अब उससे कहता है कि तुम्हें बुरा नहीं लगता कि पूरा शहर उस लॉयर की तारीफ करता है, और इसीलिए मैंने उस लॉयर को बुरा साबित किया, क्योंकि हर एक इंसान को ये हक है कि वो अपनी खुशी का ख्याल पहले रखे। अब बैटमैन को उसकी ये बातें काफ़ी अजीब लगती है और इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है और पुलिस जोकर को अरेस्ट कर लेती है। अब हम उसी लॉयर को देखते हैं जो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त मरी थी, और उसने यहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर की फैमिली को कैद किया होता है। और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि इन्हीं की वजह से उसकी दोस्त मरी। और वो उनसे अब यहाँ कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किसी को खोने का दुख आखिर होता क्या है, और इसीलिए मैं तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर लेकर आया हूँ। और इतना कहकर वो लॉयर पुलिस ऑफिसर के बेटे पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है। वो कहता है कि रुक जाओ, वो जोकर यही चाहता था कि तुम एक बुरे आदमी बन जाओ। तुम एक बार खुद की तरफ देखो कि तुम कितने अच्छे आदमी हो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो जोकर अपने प्लान में सक्सेस हो जाएगा। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि लॉयर एक सिक्का उछालकर फैसला किया करता था कि मैं इस बंदे को मारूं या ना मारूं। अब उसके एक सिक्का उछालने पर यह फैसला आता है कि बैटमैन को मार दो, इसीलिए वो बैटमैन को शूट कर देता है और अब वो खुद को ही गन पॉइंट कर लेता है और फिर वो सिक्के को टॉस करता है, जिस पर अब ये फैसला आता है कि अब खुद को नहीं मारना है। इसीलिए वो एक बार फिर से पुलिस ऑफिसर के बेटे पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो बच्चे को कुछ भी करता, बैटमैन आकर उसे धक्का दे देता है और इसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और ये सब देखकर पुलिसमैन अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है कि जोकर जो भी चाहता था वो सब हो गया, यानी जो लॉयर था वो बहुत अच्छा आदमी था और उसे उसने बुरा प्रूफ किया, और बैटमैन जिसने आज तक किसी का मर्डर नहीं किया था उसने उससे लॉयर को मरवा दिया। अब बैटमैन कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, तुम बस ऐसा शो करना कि लॉयर ने आज तक जिसको मारा है उन सभी का कातिल मैं हूँ, तो कम से कम दुनिया लॉयर को तो हीरो ही समझे, क्योंकि मेरा क्या, मेरी तो शक्ल किसी ने भी आज तक नहीं देखी है, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग मुझे बुरा समझे या अच्छा। पुलिस ऑफिसर ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा ताकि उनमें से किसी एक की इमेज खराब ना हो। अब वो सभी लोगों में डिक्लेयर कर देता है कि लॉयर एक अच्छा आदमी था, और इसीलिए सभी लोग लॉयर को एक अच्छा आदमी समझने लगते हैं और बैटमैन को बुरा। और अब सब लोग फिर से अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।